यहाँ पे एक बुंदेलखंड में महाराज जी एक पुड़िया चली है। कौन सी पुड़िया है वो? गुरुजी की पुड़िया को खा सबरे। हम क्या हुआ कि वृंदावन से हम आए नए नए, हमने एक चेला को दी दीक्षा। अब तो हम कौन हुए? गुरुजी। अच्छा तमाकू को ना हो तो गुरुजी की पुड़िया, हमें पता नहीं है। चेला को हमने रात को दीक्षा दी, समझाई जहां पर गुरु को समस्या आ जाए तो चेले को खड़ा हो जाना चाहिए। चेला बोलो सीना फाड़ दे तुम्हें लाने, कहूँ भी तुम्हें दिक्कत हो जाए। बंसा ने हम सो के उठे बढ़िया, हम भजन पूजन लगे थे, राम 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 कर। पहले के जमाने में काय खा कोनो व्यवस्था थोड़ी होती कमरन में, जितने जुगाड़ बन गई सो बैठ गए। हम बैठ गए अपने कमरा में, लगे थे राम 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 कर। बेई लड़का जी हमने रात के दीक्षा दी सो भंसा ने चलने उन लोगों बोलो कारे कहा है ना वो गुरुजी। हम घबरा गए, हमने कहा रात के दीक्षा दी, भंसा ने कह कहा है गुरुजी? करे फाट डारो कि नहीं फारो? नहीं फाट डारते ना फारो हो तो हम फारे डार। हम उठ के ठाणे हो गए, हमने मम्मी पापा सबका याद कर लो, हमने फट भी वाह है कछु देर में। हमें कहा करे बोले तनक ना दीजिए, पूरा फाड़ के खबाजी। हमने अजीब चीला है, जैसे मारे डारे आदमी तो मारबे के बाद 12 थे जो, तो मारबे के बाद फाड़ के खारो। हमने गेट की कुंडी लगा ली, वो बोलो गुरुजी। अब वो तो पूरी क्या खा रहा हो तो हमें क्या पता हो? वो बोलो गुरुजी। हमने बेटा एक काम करो, एक आध गोड़ो काट के ले जाओ, सुबह खा ली। बोलो वहां गुरुजी कैसी बातें कर रहे, तुम्हें क्या खा के? हमने बाने तो तुम चर्चा कर रहे कि बीच से फाड़ के खा ले। बोले हाँ गुरुजी तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे, गुरुजी की तो तमाकू की पुलिया उबा खा रहे थे। तब जाके हमारे प्राण में प्राण, हम ही बच गए। लौट के हमने दीक्षा देना बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। अब भगवान वृंदावन आ गए। वृंदावन से संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवाः, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नेत्यति यत्र चाहा। भैया भगवान लौट करके वृंदावन आ गए। जब भगवान लौट करके वृंदावन में आए तो भगवान ने वृंदावन में बड़ी असीमितता अचंभितता देखी। अब वृंदावन में कभी भगवान गोपियों को सता रहे हैं, कभी गोपियां भगवान को सता रही हैं। आपस का समन्वय चले, कभी गोपियां भगवान को सताएं, कभी भगवान गोपियों को सताएं। एक दूसरे से बड़ा भारी अनन्य प्रेम रहे। एक दिन तो भगवान एक गोपी के घर में जाकर के छुप करके मक्खन खा रहे थे। मक्खन जानते हो आप लोग? अब भगवान तो मक्खन चोरी छुप के खा रहे थे। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया, क्यों रे कनुआ मक्खन खा रहा है? गोपी को देख करके भगवान को गोपी पर बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपी से कह दिया चिंता मत कर, ये बदला तुझसे लेकर के रहूंगा। तुमने आज मुझे मक्खन नहीं खाने दिया। ब्रज का जो काम था, गोपियों का जो काम था, प्रतिदिन का रोज सवेरे का ये काम रहता था गोपियों का कि प्रतिदिन गोपियां आती थी और आकर के मट्ठा निकाल करके उसमें से छाछ निकाल करके मक्खन निकाल करके मथुरा में बेचती थी। ये ब्रज का धंधा था। एक अगर हमें साथ में ले जाए तो ब्रज का प्रॉपर धंधा था। वहां की गोपियां मक्खन निकालती थी, मट्ठा निकालती थी, मथुरा में जाकर के उसको बेचती थी। अच्छा, गोपी गई मक्खन बेचने के लिए, भगवान तो चिड़े बैठे थे गोपी पर, ठहर जा करके भगवान ने गोपी के घर में घुस करके, गोपी की बेटी सो रही थी। खाट देखी आप लोगों ने? खाट की ने देखी? अरे खटिया तो सबने देखी, जो बुंदेलखंड में तो पैदा हुआ तुम्हारे। हाँ, हाथ खड़े का नहीं कर रहे, माताएं तो स्टाइल की माए हाथ ही ठाड़ो नहीं कर रही कि कोई जाना के दो मत आइए खाट में रही। खटिया तो सबने देखी कि देखो करोड़पति हो आदमी। खटिया तो हमने देखी, आप लोगों ने नहीं देखी? खाट पे तो आदमी आज भी हम परत खटिया पे, जब हमारे लाइट चली जाए
लाइट चली जाए तो मुनका कर नकार के बाने बकरी में डाल ले तो खटिया पे सो जा। पौर की ने सुनी पौर कछु जने हाथ ही खड़े नहीं करे। ओ भगवान वो मताई जी उन्हें तो विदेश से आई हैं, लंदन से आई हैं। इतने तो हाथ ही ठाड़े नहीं हो रहे, ऐसे लग रहा हो जैसे चाइना से पधारे हो। हाँ रंधुओं का मखा तो आदमी भी बड़ा विचित्र है। खटिया पे गोपी की बिटिया लेटी थी, भगवान को तो बदला लेना था। उसको क्या कहते, उसके पैर को क्या कहते, ध्यान भूल गए, मिचुआ। भगवान ने मिचुआ में बिटिया की चुटिया बांध के वो भगवान भागने लगी। पहले के जमाने की खटियां बड़ी खतरनाक होती है, लतनी आती। अच्छा भगवान जैसे आगे जाकर के खड़े हो गए, पहले मिचुआ में चुटिया बांध दी, फिर खड़े हो गए, वो चिल्लाने लगे भूत 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 भूत। अच्छा बमोड़ी उठी, जैसे ही वह उठी सो बेचारी आगे खमगी सो चुटिया पछाई का तनियो मांडरी दिखाने ऊके जानकी को पछाई से चुटिया करना। वो फिर भागे, ओ माता भूत आ गया, वो आगे को भागे और वैसे पीछे को उसकी चोटी खिंचो, वो धड़ाम से गिर जाए। भगवान हंसी रहे थे, इतने में गोपी आ गई और गोपी ने जब भगवान को देखा तो भगवान मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके बोले ले 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 ठेंगा ठेंगा ले ठेंगा। बोले क्यों, हो गया काम, बहुत लगी थी चिढ़ाने, मक्खन नहीं खाने दे रही थी देख। अंत में भगवान भाग आए। अच्छा भगवान ने गोपियों के साथ रास क्यों रचाया, भगवान ने गोपियों के साथ विधवत लीलाओं को क्यों किया। ये गोपी कोई असाधारण या साधारण नहीं थी। ये कौन थी, या तो कोई ऋषि थी, या कोई तपस्वी थी, या कोई महात्मा थी पूर्व जन्म, या तो भगवान को कोई पुत्रवत देखना चाहती थी, या कोई भगवान को पतिवत देखना चाहती थी, या कोई भगवान को भाई के स्वरूप में देखना चाहती थी। वही गोपियों को भगवान ने दिव्य दर्शन दिया और उन्हीं गोपियों के पीछे भगवान ने माखन की चोरी भी की। बताओ, भगवान ने झूठे भोजन खा लिए साहब, झूठे। तो मन से अगर को झूठे भोजन की को तो प्रेस्टेज की बात आ जाए, अपन को हल्के फलके आदमी करोड़ों पंजा बनना है, बैंक पूरी भरी जाता रही।